सो हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो एक ऐसे जॉनरा में आता है जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल मिस्टिकल टाइप का एनिमे है। इसमें गीज़ की पावर्स होती हैं। इसका नाम है कोड गीज़। सो इस एनिमे में हमें एक प्रिंस की कहानी दिखाई जाती है। एक किंगडम रहता है ब्रिटानिया नाम से, जो कि पूरे वर्ल्ड पे कनक्योर करना चाहता है। तो इसमें जापान की स्टोरी भी दिखाई गई है कि कैसे एक किंगडम से निकला हुआ प्रिंस जो आगे जाके अपने खुद के पिता से, अपने डैड से, जो चार्ल्स वी ब्रिटानिया है, उनसे बदला लेना चाहता है। तो उसकी कहानी दिखाई जाती है, किस तरह से उसकी स्टोरीज आगे बढ़ती हैं। इसमें गीज़ की पावर दिखाई जाती है। इसमें वर्ल्ड में जो चल रहे रेबिलियंस हैं, जो कॉन्क्योरिंग है, जो रिवॉल्ट्स हैं, उनको इन करने की बात होती है। तो कोड गिज़ एक बहुत अच्छा एनीमे है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इसमें आपको लव मिलेगा, इसमें आपको हॉरर मिलेगा, इसमें कॉस्मिक आइटम्स मिलेंगे, कैसे वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर रियल वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें आपको जानने को मिलेगा बहुत सारे किंगडम्स में जैसे जो कॉन्स्पिरेसीज़ चलती हैं, जो बहुत सारी लोगों के बीच में रिवॉल्ट्स चलती रहती हैं, उनको उनकी रीज़न क्या है। So I best recommend to watch this anime. Now I'm going to further explain the whole story of the Code Geass. तो अगर हम इसमें कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें लेलुज के जो फ्रेंड्स रहते हैं, तो कैलन जो रेबिलियंस के साथ में रहती है, और सैडली जो लेलुज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर लेलुज अपना उसको ध्यान भी नहीं देता। एंड सुजुको, लेलुज का बेस्ट फ्रेंड। एंड यूफीमिया, जो एक राजकुमारी रहती है, जो लेलुज की गलती की वजह से मारी जाती है। एंड एक सीज़नल, सीज़नल क्या रहता है, लेलुज का सबसे बड़ा भाई, जो कि उसका राइवल ही है, जो लास्ट में जाके एंडिंग में लेलुच उसको हराता है। उसमें बड़ा मज़ा आता है देखने में, क्योंकि लेलुच अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। दोनों हाईली दिमाग से थोड़े बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग रहते हैं। जैसे डेथ नोट में आपने देखा होगा, लाइट या गमी वर्सेस है, उसी टाइप का सीन होता है कुछ। तो इसमें इतने ही कैरेक्टर्स रहते हैं, मेन कैरेक्टर्स इतने ही हैं। और सीसी और वीवी तो है ही, जो दोनों इमोर्टल बीइंग्स हैं, और चार्ल्स वी ब्रिटानिया और लेलुज की मॉम मैरियन। देन इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। So story starts when a person named ललुच, ललुच नाम का एक प्रिंस रहता है। वो उसके माँ के ऊपर अटैक किया जाता है। वो अपने डैड के पास जाता है, चार्ल्स की ब्रिटानिया, ब्रिटानिया किंगडम के किंग के पास, जिनको वो बताता है कि किस तरह से उसकी माँ की डेथ हुई। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, कुछ लोग मारना चाहते हैं। तो चार्ल्स क्या करता है, उस लेलुच को, और उसकी एक छोटी बहन रहती है ननली, ननली नाम से उसकी एक बहन रहती है, उन दोनों को भेज देता है जापान में। जापान में चल रही होती है सिविल वॉर्स, एंड ब्रिटानिया जापान को कब्जाना चाहता है। और ये दोनों भाई-बहन जापान में जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो वहीं पे लेलुच की दोस्ती होती है सुजुको नाम से, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो वो आगे स्टोरी में काम आएगा, सुजुको जो उनका फ्रेंड है। तो स्टोरी ऐसे ही बढ़ती है। कुछ सालों बाद लेलुच और ननली, जो उन दोनों भाई-बहन, वहाँ पे जाके सर्वाइव कर पाते हैं, और बाद में जाके जो जापान है वो ब्रिटानिया के कब्ज़े में आ जाता है। इसका नाम रख दिया जाता है एरिया 11। सो एरिया 11 जापान का नाम हो जाता है, वो ब्रिटानिया के कंट्रोल में रहता है। नाउ द इन जापान में कुछ रिवॉल्ट्स खड़े हो जाते हैं, जो कि फ्रीडम दिलाना चाहते हैं जापान को। तो लेलुच को भी अपना रिवेंज चाहिए अपने पिता से, अपने डैड से। सो वो भी इस रिवॉल्ट को जॉइन करना चाहता है, जॉइन कर लेता है। तो कहानी में मेन स्ट्रेंज बात तब आती है जब उसमें एक सीसी नाम की लड़की आती है। सीसी, सीसी कौन है? सीसी एक इमॉर्टल बीइंग है, जो कि पावर इंसानों को पावर देती है गीज़ की। गीज़ की पावर कैसी होती है? गीज़ की पावर ये होती है कि वो गीज़ आपकी आँखों से कनेक्ट होगा, आपको उस डील करनी पड़ेगी उस पर्सन से, उस इमॉर्टल बीइंग से, जो कि सीसी है। तो उसके बाद आपको गीज़ की पावर मिलेगी। गीज़ की पावर अलग-अलग तरह की होती है, हर एक पर्सन के लिए अलग होती है। जैसे लिलिच की पावर है एब्सोल्यूट ओबीडियंस। उसका मतलब ये है कि वो किसी को भी कुछ भी करने के लिए मना सकता है। ये गीज़ की पावर एक इंसान पे एक बार काम करती है। वो किसी इंसान को अगर कह दे कि तुझे मरना है, तुझे कुछ और करना है, जो भी करना है वो कर देगा। और गीज़ की डिफरेंट पावर्स होती हैं। किसी के पास मेमोरीज़ को रीड करने की पावर रहती है, किसी के पास मेमोरीज़ को अल्टर करने की पावर रहती है, किसी के पास माइंड रीडिंग पावर आ जाती है, किसी के पास टाइम कंट्रोलिंग की पावर भी आ जाती है।
सो गीज़ की अलग-अलग पावर्स रहती है जो देते हैं 2 इमॉर्टल बीइंग्स। इसमें पूरे कोड गिव्स में 2 इमॉर्टल बीइंग्स रहते हैं, सीसी एंड वीवी। सीसी जो कि अपने मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड है, और एक वीवी होता है जो वो अब चार्ल्स किंग है, उसका जुड़वा भाई रहता है, जो बचपन में ही गीज़ की पावर कोड से इफेक्टेड होता है। तो ये दोनों को कोड इमॉर्टैलिटी मिली होती है सीसी एंड वीवी को, और यही दोनों पावर्स बाँटते हैं पूरी दुनिया में। सो रिवॉल्ट्स ऐसे ही बिगिन होती है। तो मेन चार्ल्स जो रहता है किंग, उसका एम्बिशन ये रहता है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहता है, रैग्नारॉक लाना चाहता है, जिससे क्या हो जाए, पूरी दुनिया में शांति हो जाए। पूरी दुनिया में शांति हो जाए, लोग धोखा देना बंद कर दें, सबको सपोर्ट करें, सब कुछ कंट्रोल में हो। सो चार्ल्स का यही प्लान रहता है। तो अपने ललूज को सीसी मिलती है, जो सीसी उसको गीज़ की पावर देती है। अपना ललूज वहाँ पे जापान में जाके कंट्रोल करता है और चीज़ों को कंट्रोल करता है। जापान के अंदर एक रेबेलियन फोर्स बनाता है द ब्लैक नाइट टाइम से, और उनको रूल करता है। तो कहानी ऐसे ही से धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। जो सुज़ोको है वो भी उसका एक जो उसमें रोबोट्स रहते हैं, बड़े-बड़े रोबोट्स रहते हैं, जिनको मैक कहा जाता है, जो कि एक इंसान द्वारा इंसान कंट्रोल करता है उनको, एक पायलट होता है। वैसे सुज़ुको एक ब्रिटानिया का पायलट है, वो उसको चलाने के लिए, बड़े-बड़े रोबोट्स को चलाने के लिए, ऐसे रोबोट्स। देन तो सुज़ुको उसके प्लान के सामने आ जाता है। असल में लुलुज का एक मास्क्ड फेस रहता है ज़ीरो नाम से। वो मास्क लगा के ज़ीरो बन के रेबेलियन को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही रेबेलियन को सपोर्ट करते-करते उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, जिसमें से वो सुज़ुको को भी लड़ना पड़ता है, और फिर बाद में जाके उसको किंग चार्ल्स, और बाद में पता चलता है कि उसकी माँ, जो कि मर चुकी थी, वो ज़िंदा हो गई है। यस, मैरियाना मैरियाना नाम की जो लेडी रहती है, जो चार्ल्स की वाइफ़ रहती है, जिससे चार्ल्स बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अभी पता चलता है कि जो चार्ल्स ने जो ललूज को और उसकी बहन को जापान भेजा है, वो उन दोनों को सेव करने के लिए भेजा है, नहीं तो वो लोग मारे जाते। क्योंकि जो वीवी है, चार्ल्स का भाई है, उसको ऐसा लगता है कि चार्ल्स मैरियाना से प्यार करने के चक्कर में वो दुनिया के उन दोनों के प्लान को भूल जाएगा, रैग्नारॉक के प्लान को भूल जाएगा, इसलिए उसको मारना चाहता था। इसी वजह से चार्ल्स ने ऐसा भेजा था, पर चार्ल्स और मैरियाना का प्लान रहता है एक रैग्नारॉक लाना, जिससे कि पूरी दुनिया एक कंट्रोल्ड हो जाए। पर अपना ललूज तो इसके खिलाफ है, तो ललूज को मजबूरी में उस वर्ल्ड के साथ, उस सी वर्ल्ड के साथ में अपने मॉम डैड को भी ख़त्म करना पड़ता है। लुलुस की एक बड़ी मिस्टेक होती है, जिसमें वो अपनी एक बड़ी बहन को अपनी गलती से, अपनी गीज़ की पावर के ओवर कंट्रोल ना होने पाने की वजह से उसको ही मारना पड़ जाता है। तो लुलुच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी उसके पास एक प्लान उसका एक लुलुच का एक प्लान रहता है, ज़ीरो। ललूज का प्लान ये रहता है कि वो खुद को एक विलन दिखा के पूरी दुनिया को यूनाइट कर देगा, जिससे कि पूरी दुनिया यूनाइटेड हो जाएगी एंड रेबेलियंस का मरना नहीं पड़ेगा, और पूरी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस के साथ मूव करेगी, और ब्रिटानिया का भी रूल बना रहेगा। तो वो ललूज क्या करता है, पूरी ब्रिटानिया को कंट्रोल कर लेता है, ब्रिटानिया का किंग बन जाता है, ललूज वी ब्रिटानिया। अभी उसने पूरी चीज़ों की, ब्रिटानिया ने जो अत्याचार किए थे और कंट्रीज़ के ऊपर, उसका पूरा हेट्रेड अपने ऊपर ले लेता है, और ज़ीरो को खुद को मारने के लिए कहता है। अब आप कहोगे कि ज़ीरो तो ललूच ही है, वो कैसे मारेगा? तो वो अपने दोस्त सुज़ुको को कहता है कि ज़ीरो बन के आओ और मुझे मार दो। इसी को कहते हैं प्लान ज़ीरो रिक्वेसियम। देन ललूच अपनी बहन के सामने मारा जाता है। वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बहन से ही प्यार करता था। देन ललूच इन डेड, और वर्ल्ड में जो अलग-अलग कंट्रीज़ रहते हैं, सबको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ब्रिटानिया का रूल भी बना रहता है। देन इसके बाद आपको बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिलेंगी ललूज रिज़रेक्शन के ऊपर। उस मूवी में आगे की कहानी बताई गई है कि ललूज जिस तरह से मर जाता है, फिर उसको सीसी नाम की जो लड़की रहती है, वो ललूज से प्यार करने लग जाती है। तो उसको कैसे वापस लाती है, कैसे उसको ज़िंदा करती है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा ललूज रिज़रेक्शन मूवी से। तो आपको ये सीरीज़ देखनी है, फिर उसके बाद चारों सीज़न्स ख़त्म होने के बाद में आपको वो मूवी देखनी है, देन कंप्लीट्स। और उसके आगे की पार्ट की भी मूवी है, बस उससे कनेक्टेड नहीं है।
तो इसमें जो इमॉर्टल बीइंग्स हैं, तो जो सीसी है और वीवी है। तो जो वीवी रहता है उसको मार के जो चार्ल्स उसके कोड को हासिल कर लेता है, तो चार्ल्स बन जाता है कुछ टाइम के लिए। और वही चार्ल्स के कोड को ललूज हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से ललूज बन जाता है एलएल, इमॉर्टल। मरने के बाद ललूज फिर से ज़िंदा हो जाता है, ललूज रिज़रेक्शन में, उस मूवी में। देन सीसी और ललूज साथ में रहते हैं और कंट्रीज़ भी सब आज़ाद हो जाती हैं। ब्रिटानिया किंगडम भी अच्छे से ग्रो कर रहा होता है। तो वो काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग ही है, बस उस टाइम पे बुरा फ़ील होता है कि जब ललूज मारा जाता है। एंड ललूज को अब हमेशा के लिए जो दुनिया की नज़रों से है उसको मर जाना ही पड़ेगा, पर वो सीसी के साथ रहता है, वो खुश रहता है। देन इट्स काइंड ऑफ अ हैप्पी एंडिंग। आई बेस्ट रिकमेंड टू वॉच दिस एनिमे। एंड कोड की इसकी पावर्स कमाल की हैं। ललूज जिस तरह से प्लान बनाता है उसको एग्जीक्यूट करता है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।